हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। जैसे कि आपने हमारे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, वी वर ऑन अ यूरोपियन सोजर्न एंड ऑन अ नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन ऑन अ बकेट लिस्ट। बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद और एमिली इन पेरिस की 3 सीजन देखने के बाद यहाँ आना तो बनता ही था। Join us as we are about to embark on a journey to the city of love, the city of lights, the one and only Paris. पेरिस। तो अब हम आ चुके हैं ब्रसेल्स मिडी स्टेशन। ये यहाँ का साउथ स्टेशन है विच हैज़ इंटरनेशनल ट्रेन्स गोइंग और लाइक बिकॉज दिस इज़ इन यूरो यानी ईयू के अंदर है। यहाँ पर कोई पासपोर्ट चेकिंग कहीं पर कुछ भी नहीं होता। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से सेटअप होता है। आप कंट्री ऐसे क्रॉस कर लेते हो जैसे आप स्टेट्स क्रॉस करते हो इंडिया के अंदर। और हम ट्रेन से आज जा रहे हैं पेरिस और ये है हमारी ब्यूटीफुल ट्रेन। ओह, यूरो स्टार। बाय द क्लॉक 8:43 का डिपार्चर है। 2 मिनट पहले गेट्स बंद हो जाते हैं। हमारे सामान रखने का ऊपर सिस्टम है। ये जो ट्रेन की ट्रेन होती है, यहाँ चार्जिंग है एंड वी हैव वाईफाई ऑन द ट्रेन। और आगे जहाँ पर मेन कोच की एंट्रेंस है वहाँ पर मेजर लगेज रखने के लिए जगह होती है। 4-5 ही बड़े सूटकेस है, बाकी तो छोटे सूटकेस है, सब यहाँ ऊपर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, गेट्स बंद हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग होता है कि हमारे चढ़ने से पहले ही टिकट चेक हो जाते हैं। सो आई नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस वक्त कोई टिकट चेक होगा हमारा, बट लाइक आई सेड कि मेन गेट्स बंद हो चुके हैं। 8:43 का डिपार्चर था और किसी भी समय ट्रेन डिपार्ट कर जाएगी। ट्रेन तो इम्प्रेसिव है। It's a Euro rail भाई साहब, तुम तो बैठ चुकी पहले वाली ट्रेन में? in China. कहाँ बैठे थे? In China, क्या करने गए थे तुम्हारा? one place to the other. One place to the other of dot on time। 1.5 घंटे का रास्ता है ऑन रोड टू पेरिस। एक देश से दूसरे देश आप ऐसे ही चले जाते हैं ट्रेन से। फन। यहाँ पे भी टीटी आता है गाइस। बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे टू फ्रांस। मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आगे पीछे लोग बैठे हैं तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। बट काफ़ी स्मूथ राइड थी। बिल्कुल पता भी नहीं चला कब निकले, कब पहुँचे, कब बॉर्डर क्रॉस किया, कुछ भी नहीं। मेरा बड़ा मन था croissant खाने का, बट क्योंकि ओरिजिनल प्लेस जा रहे हैं तो वहीं से खाएंगे, राइट? महंगा भी होता है ना ट्रेन में। क्या? ट्रेन में महंगा भी होता है ना। So we reached Paris in this beautiful train और यहाँ का नॉर्ड स्टेशन है ये, जहाँ पर हम लोग लैंड करे हैं। लैंड क्या करें, जहाँ हम लोग पहुँचे। और यहाँ से 12-13 मिनट की छोटी सी वॉक है पेरिस सेंट्रल की तरफ, तो वहाँ जाते हैं। Endless research, budget hotels, Airbnbs को browse करते करते we chose to stay at Ibis Styles Gare de l'Est. Gare de l'Est easily translates to train station of the East. बसेस को बोर्ड करना काफ़ी इजी है, लेकिन देयर इज़ अ कैच। पहले हम लोग जितने भी शहरों में गए, खासकर लंदन में, आप चाहे बस में जाएं चाहे आप मेट्रो में जाएं, आप खाली अपना कॉन्टैक्टलेस कार्ड टैप करें, आपको एंट्री मिल जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बस में तो यहाँ आपको टिकट लेना पड़ता है। ड्राइवर ही कंडक्टर है, कंडक्टर ही ड्राइवर है। आप अंदर जाओ, उसको स्टॉप का नाम बताओ, कैश दो, कार्ड भी नहीं चलता। कैश दो तब वो आपको टिकट देता है, 1-2 जितने भी आपको चाहिए हो, और फिर आप सवारी पाओ जा सकते हो। और अभी हम बस में बैठे, सवारी बिठा रहा है। बस की खिड़की से ही आईफिल टावर दिखने लग गया, बस वहीं उतर गए हम। वो तो इत्तेफाक से जैन ने देख लिया अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, वरना हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद थोड़ा और आगे जाके हमारा स्टॉप आए। बट पहली झलक आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये तो बस थी, बस की जाते ही। As we approached the iconic landmark, its towering silhouette against the Parisian skyline was nothing short of breathtaking. Oh my God.
पेरिस की जब भी बात होती है तो ये एक ऐसा लैंडमार्क है विच हैज बिकम सिनोनिमस विद द सिटी। क्या लगता है सर, कैसा अच्छा है? लग रहा है भाई, पहली बार देखा है। तो पहला रिएक्शन तो यही है कि ऑफ कोर्स बहुत बहुत खूबसूरत है। हमने हमेशा इसके बारे में फ़ोटोज़ देखी हैं, की रिंग्स तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन एक्चुअल में जगह कभी देखी नहीं, तो देखकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लगा, बट बहुत सुंदर है सच्ची में, इट्स वर्थ कमिंग। बट डिड यू नो दैट जब ये पहले बना था द पेरिसियंस डिड नॉट लाइक इट? फन फैक्ट तो ये है कि ये एक टेम्प्रेरी लैंडमार्क बनाया गया था और ये सोचा गया था कि कुछ सालों बाद इसको डिसमेंटल कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। एंड व्हेन इट वाज मेड दी पेरिसियंस हेटेड इट, खासकर जो यहाँ के बड़े स्मार्ट थोड़े एस्थेटिक के 14 लोग थे, उनको बहुत बुरा लगता था आईफिल टावर। कहते थे क्या लोहे का घंटा सा खड़ा कर दिया है, बहुत अगली लग रहा है। एंड धीरे धीरे इट ग्रो ऑन देम एंड नाउ इट्स फेयर टू से दैट फ्रांस का ताजमहल तो यही है, इसे ही देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एंड जैसा कि हर टूरिस्ट स्पॉट में होता है, अमीरों को गधा बनाने की जितनी स्कीमें होती हैं उन सब में मेरी बीवी फंसती है। तो टूरिस्ट बन गए गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आते जाते लोग यूँ देखते हो यार। एंड दिस टाइम शी वाज इंटरेस्टेड इन द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। टाइम फॉर द बिग रिवील गाइस, लेट्स सी व्हाट वी लुक लाइक। Yeah, married bro. We're married. Yes. Funny picture. Okay, 1, 2, and 3. Wow. That's so cool. क्या बनाया इसने? See, the idea is that it's supposed to be funny. It's supposed to at least look like. उसे तुम्हारी दाढ़ी थोड़ी ज़्यादा बना दी। अबे खुशवंत सिंह को सोनिया गांधी बना दिया उसने। तुम्हें उसने पता क्या बनाया? तुम्हें उसने अली बाबा बनाया। और तुम्हें क्या बना दिया उसने? मुझे दिखाना था एक बार, देखो। इसका पैसा मैंने दूंगा। हाँ, ये तुम्हारे अकाउंट से कटेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेमोरेबिलिया भी कुछ होता है। कितने हजार का बना है? 2000। 2000 का नहीं, 1800 रुपए का बना है। बट The caricature now sits nicely framed in our room. And isn't traveling all about creating these small moments together? Eiffel Tower के fruitful trip के बाद we decided to visit the famous Notre Dame. this has been one of the most iconic buildings in all of Europe, and while the devastating fire in 2019 left scars on its structure, Notre Dame remains resilient, undergoing restoration to reclaim its former glory. इस पूरे ट्रिप में I realized that there is nothing better than exploring a city by walking. Paris by foot is a journey where every step is a discovery. यहाँ मुफ्त में मिल रहा है, भर लेते हैं, मतलब उतारने बस ताकि हाथ गिना तो ना हो जाए। लेडी लोग पानी भरवा रही हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। Embrace the slow pace, let the city unfold around you, and who knows what hidden gems you might stumble upon. अब हम खाने जा रहे हैं यहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड क्रेप। No, it's not crepes, it's crepes. हैं? Crepes. बोलो साले खका मुँह से बाहर निकाल के बात कर। whatever this is with chocolate Nutella. कैसा है? मीठा डोसा है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं कभी तो कुछ मीठा नहीं खा सकती, बट उस वक्त ना कुछ आसपास दिख नहीं रहा था, प्लस इसमें लंबी लाइन लगी थी, तो हम लंबी लाइन जहाँ पर हो वहाँ पे हम भी लग जाते हैं। सो या फिलहाल हम जा रहे हैं ज़ेन पैंथियन देखने। हाँ। पैंथियन में तो भैया बहुत ही मूड खराब हुआ। जितना इंतजार हमें ट्रिप के अंदर जाने का था, उससे ज़्यादा इंतजार वहाँ से निकलने का था। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता अंदर क्या है, बट एक बार जाने की कोशिश करते हैं। Being a history buff myself, मुझे पैंथियन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगर मुझे इसको देखने के 1200 रुपये देने पड़ते, मैं तो भैया आग लगा लेता अपने आप को। Now we're going inside the crypt. Crypt is essentially a place where people are buried, and also some of their remains and other items are sort of kept and displayed. Yeah, no,
मॉस्क विल क्लोज इन 5 मिनट। भाई यहाँ नहीं फंसना, यहाँ फ्रांस के मुर्दों के साथ फंस गए तो मैं बोल दूँगा मर्सी, बोलूँगा भाई, फ्रेंच वाली नहीं, इंग्लिश वाली। And so we called it a night by exploring the bustling Christmas markets at Saint-Germain. हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई बारिश के साथ, and this is where we highly recommend that you carry an umbrella, you wear waterproof shoes, and wear a cap as well because it can get windy. We then visited the famous Sacré-Cœur, which simply translates to Sacred Heart. What better way to explore its cathedral than to take a walk to the Montmartre district? यहाँ से ऊपर जाना है भाई, इतना ऊपर तो आ गए, लास्ट फ्लोर। The Sacré-Cœur Basilica, with its gleaming white domes, stands as a beacon of tranquility against the Parisian skyline. From the intricate mosaics adorning the interiors to the panoramic views of the city from the terrace, every angle tells a story of artistic brilliance. यहाँ की खास बात ये मोज़ेक आर्ट बहुत खूबसूरत है। आप अगर देखिए तो छोटे कंकड़ों को तोड़कर बनाई जाती है मोज़ेक आर्ट। ये मोज़ेक आर्ट का बहुत अच्छा मुजाहरा है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है यहाँ पर। उसी से ये फिगरीन्स वगैरह बनाई गई हैं, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अलग दिखती है। एक और चीज़ यूरोपियन चर्चेस की बहुत ही खूबसूरत है, जो हम लोग को हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है, वो ये स्टेन्ड ग्लासेस हैं। नॉर्मल ग्लास पर पेंट करा जाता था ताकि जब रोशनी आती थी तो एक तो कलर्ड लाइटिंग आती थी, दूसरी चीज़ डिपिक्शन कलर का इसके थ्रू होता था, और जब अंदर रोशनी पड़ती है किसी भी कोने पे तो अलग तरीके से पड़ती है। सो ये तीनों डायरेक्शन में बनाए जाते थे, इधर भी, ताकि जब सूरज मूव हो तीनों तरफ से तो रोशनी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से आती रहे और अलग अलग चीज़ें बनती रहें। जैसे वहाँ दिखाया द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द डिसेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड वहाँ पर कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। आप सैक्रे-क्यूअर से बाहर निकलेंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये नज़ारा तो मेरा पर्सनल है, मैं आपको पब्लिक नज़ारा दिखा देता हूँ। पूरा पेरिस आपको यहाँ से दिखता है। So guys, अब छन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम लोग थोड़ी सी चॉकलेट पीने जा रहे हैं। So we're gonna have some chocolate chantilly. और लाइक यू गाइस, व्हाट सीन, ये पूरी जगह एक थोड़े से पहाड़ी के ऊपर है और हम काफ़ी ऊपर चढ़कर आए थे। अब हमें वही हिस्सा नीचे जाना है क्योंकि हम अब लेने वाले हैं यहाँ मेट्रो, और मेट्रो लेकर हम जाएंगे आर्क द ट्रियोम्फ देखने के लिए। बेसिकली यहाँ का इंडिया गेट है। वर्ल्ड वॉर 1 के जीतने के बाद इन्होंने एक बड़ी सी आर्क बनाई थी और उसी सब के बाद हिटलर का मूड ख़राब हो गया था। बट वहाँ जाएंगे और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे लेते हैं। लंदन वगैरह में आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत आसान होता है, आप सिंपली अपना कॉन्टैक्टलेस कार्ड टैप करें, डेबिट क्रेडिट कार्ड वट एवर, एंड यू आर गुड टू गो। नॉट एग्जैक्टली हियर। यहाँ पर अपना दिल्ली की तरह आप लोग को जैसे मेट्रो कार्ड बनता है वो बनवाना पड़ता है, और उसमें नॉर्मल रिचार्ज उसमें टिकट्स लोड करने पड़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल जाकर टिकट ख़रीदना पड़ता है 2.5-3 यूरो का एक तरफ की जर्नी का। तो गाइस ऐसे खरीदते हैं टिकट्स फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। वी हैव टेकन टिकट्स टू शॉ-एलिज़े एंड विच लुक लाइक दिस, एंड अब हम जाएंगे ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म। यहाँ का सिस्टम थोड़ा ढीला है। लंदन ऑफ कोर्स इज वे मोर सॉर्टेड ऑन द ट्यूब दैन दिस। थोड़ी सी मुझे मॉडर्न लाइन यहाँ की लगती है, बट अच्छा है, हमें 4-5 स्टेशन ही जाना है
and then we'll get off at Champs-Élysées. Champs-Élysées. And from there हम जाएंगे आर्क द ट्रियोम्फ, वो करीब में ही है, और उसके पास ये भी जो भी Champs-Élysées. हाँ, वहाँ पर हम एक स्ट्रोल लेंगे. It was considered at one point of time to be one of the most beautiful streets in the world. अब I don't know कितना वैलिड है कितना नहीं, बट वहाँ दोनों तरफ लाइन से सब लग्जरी स्टोर्स वगैरह हैं. वहाँ से हम जाएंगे, पहले हम आर्क द ट्रियोम्फ देखेंगे, फिर हम उस गली से जाएंगे, अपनी औकात देखेंगे. Oh, what are we gonna do? We're gonna do this. Indian जुगाड़ इसी में ना. थोड़ी सी मॉडर्न है ना. मेट्रो से उतरने के बाद वी वॉक्ड आवर वे थ्रू टू द आर्क द ट्रियोम्फ. चलो, फाइनली मेकिंग द सॉर्टी और द एग्जिट, एंड आई विल शो यू द व्यू आउटसाइड. तेज बारिश से लड़ते हुए हम चले आर्क द ट्रियोम्फ को थोड़ा और पास से देखने, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट इट इजंट जस्ट अ मॉन्यूमेंट, इट्स अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस, विक्ट्री एंड नेशनल प्राइड फॉर द फ्रेंच पीपल. लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि यहाँ का इंडिया गेट यही है. बोला था आपने हमसे. As the sun dipped below the Parisian skyline, we captured the arc aglow in the warm hues of twilight. ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे. We took a leisurely stroll down one of the world's most iconic avenues, the legendary Champs-Élysées. We wandered through tree-lined promenade flanked by high-end boutiques, theaters and cafes. यहाँ की energy बहुत अलग थी. It was a symphony of footsteps blending with the hum of stylish boutiques and the occasional melody of the rain. गाइस, जब इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर आए हो ना, तो आईफिल टावर को एक बार रात में जरूर देख लेना. Because the Eiffel by the night is a perfect spot to witness the shimmering lights dance against the dark canvas of the night sky. But the city's energy seems to pause for a moment, allowing the Eiffel Tower to steal the spotlight and paint the Parisian skyline with a kaleidoscope of colors.